जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे ट्रिगोमेट्री इक्वेशन क्लास 11 का हम प्रूफ थ्योरम देखेंगे कि cos थीटा बराबर cos अल्फा है तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा क्या होता है। ठीक है, तो इसे हम प्रूव करते हैं। हमें दिया हुआ है तो cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। इसके पहले वाला वीडियो हम देख चुका हूँ sin थीटा बराबर sin अल्फा का। ठीक है, तो हम देखेंगे इस वीडियो में cos थीटा बराबर cos अल्फा का। तो cos थीटा इधर ले आए तो अब हम याद बताइए क्या होगा, cos सी माइनस cos डी लगाएंगे तो cos सी माइनस cos डी का फॉर्मूला क्या था, 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो ये लिख देंगे इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ये 2 है इधर ले आए 0 बटा कुछ भी 0 हो गया, तो वैल्यू खत्म। अब यहां से हम क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 लेंगे और दूसरा हम लेंगे साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 0, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई करके 0 होते हैं। पार्ट एक बार 0 ले लिए और ये पार्ट एक बार 0 ले लिए, दोनों एक पॉसिबिलिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, हमें बता चुके हैं कि साइन थीटा एक कुछ नहीं तो थीटा है, थीटा मान लिया इसको। ठीक है, तो यहां से देखिएगा साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0 है। अब साइन थीटा 0 है तो थीटा बराबर हम साइन थीटा बराबर 0 होता था तो थीटा क्या लिखते थे, एन पाई लिखते थे। तो थीटा की जगह पर क्या लेंगे, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू एन पाई है तो एन पाई ले लेंगे। अब यहां से देखिएगा 2 है उधर चला जाएगा तो थीटा बराबर आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा आ जाएगा, माइनस अल्फा ये लिख देंगे इसको। थीटा प्लस अल्फा बराबर 2 उधर चलेगा तो 2n पाई, अब माइनस अल्फा इधर आ गया। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसमें देखिएगा यही फिर साइन थीटा बराबर साइन थीटा 0 कब होता था, जब थीटा बराबर n पाई, तो थीटा माइनस अल्फा बटा 2 इक्वल टू n पाई हो गया। तो यहाँ से थीटा माइनस अल्फा बराबर क्या हो गया, 2n पाई, 2 उधर चला गया 2n पाई। अब यहां से थीटा बराबर क्या हो गया, 2n पाई प्लस अल्फा हो गया, ये क्या अल्फा। अब देखना इस इक्वेशन मान लेते 1 और इक्वेशन मान लिए 2। अब यहां से 1 एंड 2 से आपका क्या पॉसिबिलिटी बनता है कि थीटा बराबर क्या हो सकता है, 2n पाई आ रहा है 2n पाई आ रहा है, सेम ही है। ठीक है, तो हम यहाँ डाल देंगे 2n पाई। अब यहाँ देखना प्लस भी है और माइनस प्लस भी है तो प्लस और माइनस डाल दिए, बचा अल्फा है तो अल्फा डाल दिए। जहां पे यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप कि n बिलोंग कर रहा है इंटीजर, यहाँ भी लिख सकते हैं आप कि n बिलोंग करता है इंटीजर। कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ साइन थीटा बराबर 0 आया तो ये यहाँ n बिलोंग कर रहा है इंटीजर, यहाँ से कर रहा है, स्टार्टिंग यहाँ से हुआ है। ठीक है, तभी हम n बिलोंग टू इंटीजर, और यहाँ भी लिख देंगे कि n बिलोंग कर रहा है इंटीजर, फिर यहाँ भी n कर रहा है बिलोंग इंटीजर, तो सारा कॉमन पार्ट एक बार ही बिलोंग कर रहा है इंटीजर सरेक में। तो यही प्रूव करना था हमें। ठीक है, अगर दिमाग में अभी क्वेश्चन इस तरह से भी आए कि अगर इस चलो cos थीटा अगर सेक थीटा इक्वल टू सेक अल्फा रहे, देन आप क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे, जो है वही सेम ही हो जाएगा। इसके पहले वाला वीडियो में जो बताया था मैंने साइन थीटा का कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का जो बताया था मैंने प्रूफ थ्योरम, तो वही होगा इसका सेम, कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक अल्फा, ये दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा देख लिए cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का थ्योरम। अगर कहीं भी कोई डाउट लगता है ना तो आप कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में और हम देखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।